अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार। जग में जितने साधु गण हैं, जग में जितने साधु गण हैं, मैं उनको बंधु बार बार, मैं उनको बंधु बार बार। अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यं, मोक्ष मूलम गुरुकृपा, मोक्ष मूलम गुरुकृपा। अनंतुपकारी पूज्य वरों के चरण कमल में कोटिशः वंदन। अनंतुपकारी जन जन के आस्था केंद्र आचार्य सम्राट गुरुदेव पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिवमुनि जी महाराज साहब, युवाचार्य पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब के चरण कमल में कोटिशः वंदन। तपस्वी रत्न पूज्य किशन मुनि जी महाराज साहब, श्रुत स्थविरा प्रखर व्याख्याता गुरुनी मैया डॉक्टर पूज्य धर्मशिला जी महासती जी के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों, करुणामूर्ति माताओं तथा बहनों, हम बड़ी साधु वंदना के ऊपर विचार कर रहे हैं। श्रेणिकना बेटा जाली अधिक 23, इन 23 पुत्रों में से हमने 9 का वर्णन देख लिया है। 10वां पुत्र अभय कुमार, जिसका वर्णन चल रहा है, जो जन्म जिसका होता है बेना तट के अंदर अपने ननिहाल में, 72 कला में निपुण हो जाता है मात्र 8 वर्ष की आयु में, और सब लोगों के साथ में बहुत बड़ी बातें करते रहता है। परंतु एक बार किसी ने कह दिया कि बहुत बड़ी बड़ी बातें तो करते हो, परंतु आपके पिता का तो पता नहीं है। बस अभय कुमार को बात चुभ जाती है। माँ के पास में, नंदा देवी के पास में पहुँचता है और माता को पूछता है, माता आप ये रहस्य बताओ, मेरे पिता कौन है और मेरे पिताजी का परिचय कैसे मुझे नहीं हो पाया है, कहाँ है, यह सब कुछ पूछता है। और जब तक आप रहस्य नहीं बताओगे तब तक अन्न जल का त्याग है। इस प्रकार से अभय कुमार ने हट पकड़ ली। तब नंदा माता ने, जो सैनिक महाराज ने जाते जाते पर्ची पकड़ाई थी, वही पर्ची अभय कुमार को पकड़ा दी। उसने जब पढ़ा कि मेरे पिता तो सैनिक महाराज, जो मगध देश के राजा है, वे अत्यंत खुश हो जाता है, नाचने लग जाता है और वह पर्ची लेकर के अपने नाना सुभद्र सेठ को लेकर के राजा के पास में पहुंच जाता है। राजा के पास पहुंचने के बाद राजा की पुत्री और नंदा रानी, राजा की पुत्री, राजा ने खुश होकर के सैनिक महाराज के साथ में अपनी बेटी का विवाह कर दिया था। तो वह अपनी बेटी नंदा रानी और अभय कुमार तीनों को ही राजगृह ले जाने की सारी व्यवस्था बेना तट के राजा कर लेते हैं। राजगुरु पहुंचने की व्यवस्था करके अब अभय कुमार भी अपने दोनों माताओं के साथ में दल बल, हाथी, रथ, घोड़े, पैदल आदि ले करके वे राजगृह नगरी के बाहर नंदीग्राम
एक छोटा सा प्लेस था, वहाँ पर जाकर के रुक जाते हैं। वहाँ के गांव के सारे लोग बड़ी चिंता में थे और ग्रामवासियों को चिंता में देख करके अभय कुमार पूछते थे कि आप लोग ऐसे चिंतित क्यों हो। तब सभी ग्रामवासी कहते हैं कि श्रेणिक महाराज हमारे ऊपर बड़े नाराज हो गए हैं और उन्होंने एक बकरा तोल करके भेजा है और कहा है 7 दिन तक इसको अच्छा अच्छा खिलाओ पिलाओ, परंतु इसका वजन घटना भी नहीं चाहिए और बढ़ना भी नहीं चाहिए। यदि इसका वजन घटा या बढ़ा तो आप सब लोगों को राजदंड दिया जाएगा। अब वे ग्रामवासी बेचारे सारे घबरा गए थे। अभय कुमार ने ये बात सुनी। उन्होंने कहा कोई घबराने की बात नहीं है, बहुत आसान काम है। एक काम करो, उस बकरे को अच्छा खिलाओ पिलाओ, सब कुछ करो, परंतु बकरा जहाँ पे बांधा है उसी के सामने एक पिंजरे के अंदर शेर को ला करके रख दो। अब ग्रामवासियों ने वैसे ही किया। एक शेर पकड़ करके लाया और पिंजरे के अंदर उसे रख दिया। शेर पकड़ने वाले भी लोग होते हैं। शेर को पिंजरे में रख करके बहुत सारे ऐसे स्थान आपने देखे होंगे कि जहाँ पर शेर को पिंजरे में रखा जाता है, तो बराबर उस बकरे के सामने शेर को पिंजरे में रख दिया गया है और 7 दिन तक उसे बहुत बढ़िया भोजन कराया जाता है। अब मृत्यु के भय से वह बकरा खाता तो बहुत कुछ है, परंतु मृत्यु के भय से उसका वजन न बढ़ता है न घटता है, क्योंकि खाता अच्छा अच्छा है, इसलिए तो वजन घटने का सवाल ही नहीं है। परंतु खाने के बाद सामने इतना बड़ा मृत्यु का भय है, इसलिए उसका वजन बढ़ता भी नहीं है। बराबर 7 दिन के बाद ग्रामवासी सभी उस बकरे को लेकर के श्रेणिक महाराज के पास में जाते हैं। बकरे का वजन जैसा था वैसा 1 तोला भी घटा बढ़ा नहीं, देख करके श्रेणिक महाराज चकित हो जाते हैं। अभय कुमार के कारण सभी ग्रामवासी बहुत सुखी हो जाते हैं, आनंद की लोल करने लग जाते हैं। नहीं तो श्रेणिक महाराज के द्वारा उन्हें राजदंड भी मिल सकता था या राज्य से निष्कासित भी किया जा सकता था, परंतु ग्रामवासी सब खुश हो जाते हैं। अब अभय कुमार अपने साथ में लाए हुए दोनों माताओं को और सारी सेना को लेकर के राजगृह नगरी के बाहर ठहरते हैं और दोनों ही माता को कहते हैं आप यहाँ ही रुकिए, मैं नगरी के अंदर प्रवेश करता हूँ। और मन में सोचा कि अपने पिता को मैं अपनी बुद्धि का परिचय दूँ। इस प्रकार से विचार करके अभय कुमार नगर में प्रवेश करते हैं। जैसे ही नगर में प्रवेश करते हैं, वहाँ पर राज्य अधिकारियों की काफ़ी भीड़ लगी हुई थी और वहाँ एक कुआं था और कुएं के पास में ही सभी राज्य अधिकारी खड़े थे। सब भीड़ में बिल्कुल अभय कुमार निर्भय होकर के बीच में जाकर के खड़े हो जाते हैं। सब लोगों से बात सुनते हैं तो पता चलता है कि यह पानी रहित कुआं है। उस कुएं के अंदर हीरे की मुद्रिका डाली हुई है और श्रेणिक महाराज ने सभी लोगों को कहा है वह हीरे की मुद्रिका को किनारे पर खड़े खड़े ही जो निकालेगा उसको ही मंत्री पद के ऊपर आसीन किया जाएगा। अब अभय कुमार भी विचार करता है मैं भी क्यों न प्रयत्न करूं। नगर के सभी राज्य अधिकारियों ने प्रयत्न कर लिया था, लेकिन सभी ही असफल हो गए थे। अब अभय कुमार ने बराबर जहाँ पर अंगूठी पड़ी थी सूखे कुएं के अंदर, उसका निशाना लगा करके ऊपर से कुएं में उस बराबर अंगूठी के ऊपर पड़े वैसा गोबर ऊपर से डाल दिया और गोबर डाल करके उसमें सूखी घास डाल दी और घास डाल करके उस घास को चिंगारी लगा दी।
अब चिंगारी लगाने के कारण घास जलने लग जाता है, और जब घास जल जाता है तो उस गर्मी के कारण वह जो गोबर था वह सूख जाता है। गोबर सूखने के बाद में वह गोबर को अंगूठी लग जाती है, और गोबर भी सूख गया है और अंगूठी उस गोबर में फिट हो गई है। अब अभय कुमार ने उस कुएं में लबालब पानी भरवा दिया, पूरा किनारे तक ऊपर तक पूरा पानी भरवा दिया। जैसे ही कुएं में पानी पड़ा, वह जो सूखा हुआ गोबर था वह गोबर अंगूठी उसको चिपक गई थी, वह गोबर के साथ में अंगूठी चिपक करके बराबर किनारे आ जाती है, और किनारे पे आया हुआ वह गोबर का ढेला हाथ में लेकर के उसमें से अंगूठी आसानी से अभय कुमार निकाल लेते हैं, और वह अंगूठी श्रेणिक महाराज के पास में पहुंचाई जाती है। जब श्रेणिक महाराज ने उस युवक का परिचय पूछा, क्योंकि श्रेणिक महाराज नंदा रानी को छोड़ करके बेना तट के ऊपर वहाँ ही अपने ननिहाल में छोड़ करके, यानी जो नंदा रानी है उसको पियर में छोड़ करके राज संभालने के लिए पिता के आमंत्रण के कारण वे आ गए थे। इस बाजू अभय कुमार बड़ा हो जाता है, तब तक वे जानबूझकर शायद अभय कुमार को लेकर के नहीं आते हैं, क्योंकि वे भी जानते थे कि अभय कुमार भी मेरे जैसे ही बुद्धिमान होगा। तो इस प्रकार से जब बड़ा हो जाता है, योग्य हो जाता है, उस समय यह अभय कुमार स्वयं ही चल करके जब राज्य में अपनी बुद्धि का परिचय देने के लिए आते हैं, और यह बुद्धि का परिचय अंगूठी निकालने से ही हो जाता है। राजा जब पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, आप कौन हैं, तब वह कहता है मैं बेना तट नगर से आया हुआ हूँ, मैं नंदा का पुत्र हूँ, इस प्रकार से कहता है। परंतु राजा विचार करते हैं कि मेरी पत्नी नंदा देवी, उसकी स्मृति हो जाती है, जरा मन में खेद हो जाता है। परंतु तुरंत ही अभय कुमार कहते हैं नंदा देवी का ही मैं पुत्र हूँ, प्रणाम है, मैं अभय कुमार नंदा देवी का पुत्र। इस प्रकार से प्रणाम करते हैं। पिताजी आपके चरणों में प्रणाम है। जैसे ही अपने पुत्र को वे जान जाते हैं, श्रेणिक महाराज गदगद हो जाते हैं। अभय कुमार को दोनों हाथों से उठा करके छाती को लगाते हैं। अभय कुमार थोड़ी देर तक इधर उधर की बातें करते हैं और कहते हैं मेरी दोनों माताएं भी साथ में है, जिन्हें मैं नगर के बाहर रुका करके आया हूँ। तब श्रेणिक महाराज सभी कौटुंबिक पुरुषों को बुलाते हैं और बुला करके कहते हैं कि पूरी नगरी को सजा दीजिए, और दोनों ही रानियों को गाजते बाजते बड़े सम्मान के साथ में राजगृह नगर में प्रवेश कराइए। अब सारी व्यवस्था हो जाती है। बड़े धूमधाम से गाजते बाजते नंदा देवी और राजा की पुत्री दोनों का प्रवेश हो जाता है, और दोनों का प्रवेश दोनों माताओं और श्रेणिक महाराज के सामने यह अभय कुमार को मंत्री पद दिया जाता है। अभय कुमार और श्रेणिक राजा दोनों ही मिल करके राज्य बड़े सुचारू रूप से चल रहा है। अभय कुमार धार्मिक वृत्ति के थे, श्रेणिक महाराज भी भगवान के भक्त थे, परंतु वे राजकाज के अंदर वैसे तो बौद्ध भगवान के भक्त थे, वे भक्त हृदय तो था, लेकिन सही मार्ग अब तक मिला नहीं था। परंतु एक बार सुधर्मा स्वामी उस नगरी के अंदर पहुंचते हैं। अभय कुमार तो अत्यंत दयालु और धर्मात्मा थे, तो सुधर्मा स्वामी जब पधारते हैं तो मंत्री अभय कुमार भी दर्शन के लिए जाते हैं और देशना सुनते हैं सुधर्मा स्वामी की। सुधर्मा स्वामी की देशना सुन करके एक लकड़हारे को, लकड़ी तोड़ने वाले को वैराग्य आ जाता है और वह विरक्त हो जाता है।
विरक्त होने के बाद वह भगवान सुधर्मा स्वामी के चरणों में दीक्षा अंगीकार कर लेता है। दीक्षा लेकर के भिक्षा के लिए वह नगर में जब पहुंचता है तो कोई लोग तो श्रवण महाराज पधारे हैं इस प्रकार से भाव सहित बहराते हैं, और कोई लोग कहते हैं अरे लकड़हारा है, गरीब था, ले ली दीक्षा उसने। सारे लोग निंदा भी करने लग जाते हैं, कोई निंदा करते हैं, कोई वंदन करते हैं। परंतु लकड़हारा बेचारा दरिद्र था, गरीब था, लेकिन उसका आत्मा बहुत ऊंचा था। जब लोगों के द्वारा इस प्रकार से निंदा होने लग जाती है तो उसके अंतर में जरा ठेस पहुंचती है। वह सुधर्मा स्वामी के चरणों में पहुंचता है और सुधर्मा स्वामी के चरणों में वंदन नमस्कार करके विनती करता है कि हे भगवान, यहाँ के लोग मुझे जानते हैं, मैं एक दरिद्र था, लकड़हारा था। लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने खाने को नहीं मिलता है इसलिए दीक्षा ली है, परंतु मैं तो वैराग्य से परिपूर्ण हूँ। आपकी देशना सुनकर के मुझे वैराग्य आ गया है, परंतु ये लोग जब कहते हैं कि ये लकड़हारा है, इसने दीक्षा ले ली, तो मुझे थोड़ा खेद होता है। इसलिए आपके चरणों में मैं विनंती रखता हूँ कि आप यहाँ से दूसरी जगह पर विहार करके चले। यह जब बात लकड़हारा सुधर्मा स्वामी को कह रहा था, उस समय अभय कुमार भी वहाँ ही उपस्थित थे। अभय कुमार ने ये सारी बातें सुनी, और जब ये सारी बातें सुनी तो अभय कुमार ने कहा कि आप विहार का विचार मत कीजिए, 2-3 दिन के लिए गुरुदेव आप रुक जाइए। और अभय कुमार वहाँ से राज्य में जाते हैं और 3 बहुमूल्य रत्नों को राज्य भंडार में से लेते हैं। सभी जगह पर घोषणा करवाते हैं कि जो भी व्यक्ति सचित पानी का त्याग, अग्नि स्पर्श का त्याग, स्त्री स्पर्श का त्याग, इन 3 नियमों का 3 कर्म 3 योग से पालन करेगा, 3 कर्म 3 योग से सचित त्याग, अग्नि का त्याग और स्त्री स्पर्श का त्याग करेगा, उनको ये 3 करोड़ के मूल्य के 3 रत्न दिए जाएंगे। घोषणा सुनकर के सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। इतने बहुमूल्य रत्न लेने के लिए कौन तैयार नहीं होगा। सभी दौड़ा दौड़ करके नगरी के मध्य भाग में जहाँ पर अभय कुमार खड़े थे वहाँ पर पहुँच जाते हैं और अभय कुमार कहते हैं यह शर्त आपको मंजूर है तो आपको ये रत्न दिए जाते हैं, लेकिन सचित पानी का स्पर्श भी नहीं करना, त्याग करना, अग्नि का भी स्पर्श नहीं करना और स्त्री का भी स्पर्श नहीं करना, ये तीनों ही जो नियम थे लोगों को अत्यंत कठिन लगे। तब अभय कुमार ने कहा ये 3 छोड़कर के एक भी नियम आप पालने के लिए तैयार हो तो भी मैं 1 रत्न इसमें से आपको दे सकता हूँ, परंतु किसी को इतने कठोर नियम पालन की हिम्मत नहीं हुई। तब अभय कुमार ने कहा इस तीनों नियमों को पालन करने वाले जो मुनिराज है, जिसको आप लकड़हारा कहते हैं, वे मुनिराज को यह तीनों ही रत्न मैं दे देता हूँ, क्योंकि वे ये तीनों ही नियमों का अच्छी तरह से पालन कर रहे हैं। तब मुनिराज के सामने वह तीनों ही रत्नों को अभय कुमार प्रस्तुत करते हैं। जो लकड़हारा मुनि वह तुरंत ही कहते हैं इसका तो मुझे स्पर्श भी नहीं करना है। संत तो कंचन कामिनी के त्यागी होते हैं, मोह ममता के त्यागी होते हैं, इसलिए आपके ये रत्न मुझे नहीं कलपते हैं, नहीं चलते हैं। तब लोगों ने कहा ये 3 रत्न मैं उनको देने के लिए तैयार हूँ, उसका उन्होंने त्याग कर दिया है, उसको भी वे नहीं लेते हैं।
आप लोग ऐसे त्यागी मुनिराज को लकड़हारा कह करके उनका अपमान करते हो, तो वे त्यागी है, महान है, उनका अपमान आप कैसे कर सकते हो? तब सभी लोगों ने महामंत्री से कहा कि मैं आपकी क्षमा मांगता हूँ, हम क्षमा याचना करते हैं, आप किसी भी प्रकार से हम अभी कभी भी लकड़हारे मुनिराज का अपमान नहीं करेंगे और अभी ही तुरंत जाकर के हम मुनिराज की क्षमा याचना कर लेते हैं। सभी लोग मुनिराज की और सुधर्मा स्वामी की भी क्षमा याचना करते हैं, क्षमा मांगते हैं। अभय कुमार ने अपने बुद्धि बल से संतों की भी रक्षा की, संतों का भी सम्मान किया, संयम के प्रति प्रजाजनों का बहुमान बढ़ाया कि संयम कितना मूल्यवान होता है, अपने रत्नों से भी त्याग ज्यादा मूल्यवान है। यह सारा अभय कुमार ने प्रजा को समझा दिया। अब श्रेणिक राजा और अभय कुमार, राजा और मंत्री दोनों अच्छी तरह से राज्य काम संभाल रहे हैं। कितनी ही बार युद्ध की नौबत आती है, परंतु बिना युद्ध किए ही समझौता करके अभय कुमार की बुद्धि से नगरी को भी बचाया है और युद्ध से भी बचे हैं। इस प्रकार अपने बुद्धि कौशल्य से अभय कुमार ने बहुत काम किए, परंतु यह सब करते हुए भी उनके मन में अत्यंत वैराग्य भाव था। उन्हें इस धन वैभव संपत्ति के प्रति कोई भी आसक्ति नहीं थी। वे हमेशा अपने पिता श्रेणिक महाराज से आज्ञा मांगते थे कि मुझे दीक्षा लेनी है, आप मुझे भगवान के चरणों में जाने के लिए आज्ञा दे दो, परंतु श्रेणिक महाराज आज्ञा नहीं देते थे। अब अभय कुमार किस प्रकार से आज्ञा मांगने के लिए पुरुषार्थ करेंगे और उनको कैसी दीक्षा की आज्ञा मिलेगी, उनकी दीक्षा होगी या नहीं होगी, यह हम अवसर होगा तब देखेंगे। माता पिता के वे जितने प्रिय थे उससे भी ज़्यादा प्रिय वो प्रजाजन के थे। ऐसे प्रिय पात्र अभय कुमार, बुद्धिशाली अभय कुमार, आप लोग दिवाली के समय मात्र अभय कुमार की बुद्धि मांगते हो, परंतु उनके जैसा त्याग, उनके जैसा वैराग्य, संपत्ति होते हुए भी अनासक्त भाव जिसके जीवन में होता है वही कुछ कर दिखाता है। अपने जीवन में भी ऐसा त्याग वैराग्य आ जाएगा तो जरूर आत्मा का कल्याण होगा। बोलो महावीर स्वामी भगवान की जय। आज के प्रश्न, पहला प्रश्न है, कितने वर्ष की आयु में अभय कुमार ने कितना ज्ञान प्राप्त किया, कलाएं सीखी? कितनी वर्ष की आयु में अभय कुमार ने कितनी कलाएं सीखी, यह पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न, किस कारण से बकरी का वजन नहीं बढ़ा? किस कारण से बकरी का वजन नहीं बढ़ा, यह दूसरा प्रश्न है। और तीसरा प्रश्न है, किसकी देशना सुनकर किसे वैराग्य आया? किसकी देशना सुनकर किसे वैराग्य आया, यह तीसरा प्रश्न है। रोजाना की तरह आपको जवाब दे देने हैं। कल के सवाल में प्रिंटिंग मिस्टेक होने के कारण शायद आप लोगों के एक एक मार्क्स कम हुए होंगे। वो मार्क्स तो अब हम बढ़ा नहीं सकते, लेकिन जो आप नोटबुक में लिख रहे हो उसमें वह वर्ड प्रॉपर लिख लेना जो महाराज साहब ने प्रवचन में कहा है। तेजुनतरी यह कुछ शब्द है रेत के लिए, तो वह शब्द आप व्याख्यान में सुनकर अपने नोटबुक में सही जवाब लिख लेना। ये प्रश्न अभी की एग्जाम में नहीं आने वाला, लेकिन फिर भी आपके नोटबुक में सही जवाब होना चाहिए, इसलिए वो आप प्रवचन सुनकर बराबर से लिख लेना। तेजुनतरी यह वह शब्द है रेत के लिए, तेजुनतरी, तो वह शब्द आप बराबर प्रश्न के आगे लिख लेना। और मिच्छामी दुक्कड़म कि आप लोगों का एक मार्क कम हुआ है,
आज के सामूहिक पचकान, भोजन के पहले 5 नवकार मंत्र गिनना, भूल जाओ तो दिन भर में 11 नवकार मंत्र कभी भी गिन लेना। आज जो भी मिले उसे जय जिनेंद्र कहते हुए आप बहुत अच्छे हो यह कहना है। यह एक नियम रहेगा। बड़े महाराज साहब अभी आपको पचकान कराएंगे, उसके बाद मंगल पाठ। भोजन के पहले 5-5 नवकार मंत्र गिनना, भूल जाओ तो दिन भर में 11 नवकार मंत्र कभी भी गिन लेना तथा जो भी मिले भले ही शत्रु ही क्यों न हो उसे कहना आप बहुत अच्छे हो। जय जिनेंद्र, आप बहुत अच्छे हो। धारणा प्रमाणे उपयोग सहित पचकान। ओ श्री गुरुदेव गुरुजी महाराज साहब की आज्ञा से चतारी मंगलम, अरियंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पणत्तो धम्म मंगलम। चतारी लोगुत्तमा, अरियंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पणत्तो धम्म लोगुत्तमो। चतारी शरणं पवज्जामि, अरियंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तम धम्मं शरणं पवज्जामि। 4 शरणा, दुख हरना, सुख करना, आनंद करना, मंगल करना, सकल कार्य सिद्ध करना, औरन शरणों कोई, जो भवि प्राणी आदरे तो अक्षय अविचल पद होय। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय।